ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की वीडियो में हम श्रवण करेंगे आषाढ़ मास महात्म के 12वें अध्याय की कथा। श्री हरि की वाणी से पूर्ण आह्लादित होकर नारद मुनि ने अपनी अंतिम जिज्ञासा प्रकट की। हे प्रभु, आपने देव शयन का रहस्य बताया, कृपया यह भी बताइए कि जब आप योग निद्रा से जाते हैं तब कौन सा दिन होता है, उस दिन क्या विशेष होता है और फिर भक्तगण कैसे आपकी सेवा करें। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, जैसे आषाढ़ शुक्ल एकादशी को मैं शयन करता हूँ, वैसे ही कार्तिक शुक्ल एकादशी को मैं जागृत होता हूँ। यह दिन हरि प्रबोधनी एकादशी कहलाता है। चातुर्मास का समापन इसी दिन होता है और यह मेरे जागरण का पवित्र पर्व होता है। प्राचीन काल में धर्मनिष्ठ राजा मनुध्वज थे। वे चातुर्मास में ब्रह्मचर्य व्रत रखते, अतिथि सेवा करते और एकादशी व्रत का विशेष पालन करते। जब हरि प्रबोधनी एकादशी का दिन आया, उन्होंने अपने पूरे राज्य में दीप मालाएं सजाई, शंख घंटा मृदंग कीर्तन आरती के साथ हरि जागरण का आयोजन किया और रात्रि भर भगवान नाम संकीर्तन किया। तब रात्रि के अंतिम पहर में स्वयं भगवान विष्णु दिव्य रूप में प्रकट हुए और कहा, हे राजन, तूने चातुर्मास में संयम रखा, भक्ति की, सेवा की, अब मैं तेरे हृदय में स्थायी रूप से निवास करूंगा। तू अपने लोक में भी राजा रहेगा और मेरे बैकुंठ में भी। भगवान विष्णु ने बताया, जो व्यक्ति इस दिन व्रत करता है, रात्रि जागरण और हरि नाम संकीर्तन करता है, उसे सहस्त्र यज्ञ, 100 अश्वमेध और तीर्थ स्नान का फल प्राप्त होता है। यह एकादशी धनतेरस से अधिक धनदायक, दीपावली से अधिक प्रकाशमय और पूर्णिमा से अधिक पवित्र है। इस दिन से विवाह, शुभ कार्य और मंगल यज्ञ प्रारंभ हो सकते हैं, क्योंकि भगवान पुनः जागृत होते हैं। श्री हरि बोले, हे नारद, जो भक्त आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक चतुर्मास का पालन करता है, वह इस जीवन में सुख, परलोक में मोक्ष और मेरे धाम को प्राप्त करता है। जो केवल हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करता है, वह भी जन्मों के बंधन से मुक्त होता है। नारद मुनि ने श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, आपने जो आषाढ़ मास से लेकर चतुर्मास की संपूर्ण महिमा बताई, वह स्वर्ग, योग, वेद और यज्ञ से भी ऊपर है। मैं इसे लोक कल्याण के लिए पृथ्वी पर प्रचारित करूंगा। भगवान श्री हरि नारायण बोले, यह मास प्रारंभ है सेवा का, माध्यम है भक्ति का, समापन है जागृत और मोक्ष का। जो व्यक्ति इस मास में कथाएं सुनता है, हरि नाम लेता है, नियम रखता है, सेवा करता है, वह इस जन्म में ही पवित्र हो जाता है। हे नारद, बहुत समय पूर्व सिंधु देश में हरिलाल नामक एक कुख्यात चोर रहता था। वह हत्या, चोरी, ठगी और अधर्म में रत था। संतों, देवी देवताओं, मंदिरों से भी उसे कोई भय नहीं था। लोग उसका नाम सुनते ही दरवाजे बंद कर लेते। उसके हृदय में दया का कोई स्थान नहीं था। एक दिन आषाढ़ मास की एक अंधेरी रात में हरिलाल चोरी करके भाग रहा था। वह जंगल में रास्ता भटक गया। बारिश हो रही थी, आकाश बिजली से चमक रहा था। भटकते भटकते वह एक पुराने भगवान विष्णु के मंदिर में पहुंचा। वहां एक वृद्ध पुजारी बैठा श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर रहा था। हरिलाल ने पुजारी से कहा, बाबा, मुझे रात यहीं बिताने दो, सुबह चला जाऊंगा। पुजारी ने करुणा से अनुमति दे दी। वृद्ध पुजारी ने कहा, बेटा, तू चाहे जो हो, पर एक बार भगवान का नाम लेकर सो जा। आज आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी है। इस दिन भगवान स्वयं सुनते हैं। हरिलाल हंस पड़ा, पर फिर भी बोला, ठीक है बाबा, आपकी खुशी के लिए बोल देता हूँ श्री हरि। और वह वही नाम जपते हुए निंद्रा में चला गया। श्री हरि, श्री हरि। रात्रि में उसे स्वप्न आया। भगवान नारायण स्वयं शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण किए हुए प्रकट हुए और बोले, हरिलाल, तूने जीवन भर अधर्म किया, पर आज आषाढ़ मास की इस एकादशी को सच्चे मन से मेरा नाम लिया, यही तेरे सारे पापों को जलाकर भस्म कर देगा। अगला जन्म तेरा भक्त के रूप में होगा और अंततः तू मुझे प्राप्त करेगा। हरिलाल की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह जब वह उठा तो वह पूरी तरह बदल चुका था। उसने संन्यास ले लिया, गंगा तट पर आश्रम बनाया और जीवन भर हरि नाम का जप करता रहा। भगवान श्री हरि नारायण बोले कि हे नारद, आषाढ़ मास की एकादशी को यदि कोई व्यक्ति केवल एक बार भी श्रद्धा से मेरा नाम ले, तो मैं उसे भवसागर से पार कर देता हूँ, फिर चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। भगवान श्री हरि नारायण बोले,
आषाढ़ मास की देवशनी एकादशी है समस्त व्रतों में श्रेष्ठ। यह केवल उपवास का नहीं, नाम स्मरण का व्रत होता है। भगवान स्वयं इस दिन भक्तों की पुकार सुनते हैं, फिर चाहे वह पुकार किसी चोर, गरीब या पापी की ही क्यों ना हो। बोलो विष्णु भगवान की जय।